दोस्तों, अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के बाद भारतीय लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझसे भी कई लोगों ने कमेंट में पूछा कि भारत के वैज्ञानिक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्यों नहीं जाते हैं या भारतीय लोग इस इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर क्यों नहीं जाते हैं। इसी का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा कि क्या कारण है, और ये कारण जानकर आपको अंदर से गर्व भी महसूस होगा और लगेगा कि हम बड़े मजबूत हो रहे हैं धीरे धीरे। आइए आगे इसको समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में किस देश के लोग और कितने लोग अब तक जा चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब तक 280 लोग जा चुके हैं। कहां से कितने लोग गए हैं, इसको इस चार्ट को समझाते हैं। ये नासा का चार्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं। कनाडा से 9 लोग जा चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। अमेरिका से सबसे ज्यादा 167 लोग 167 लोग जा चुके हैं इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में। जर्मनी से 4 लोग गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन से 1 लोग गए हैं, नीदरलैंड से 1 लोग गए हैं, बेल्जियम से 1 लोग गए हैं, स्पेन से 1 लोग गए हैं, फ्रांस से 4 लोग गए हैं, इटली से 6 लोग गए हैं, इजराइल से 1 लोग गए हैं, तुर्की तक से भी 1 लोग गए हैं, कजाकिस्तान से 1 लोग गए हैं, रसिया से अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग गए हैं, 60 लोग गए हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से 2 लोग गए हैं, सऊदी अरेबिया से जो है वो भी 2 लोग गए हैं, मलेशिया से तक 1 लोग गए हैं, साउथ कोरिया से 1 लोग गए हैं, जापान से 11 लोग गए हैं, और साउथ अफ्रीका से भी 1 लोग गए हैं, और स्वीडन से भी 2 लोग गए हैं, और डेनमार्क से भी 1 लोग गए हैं। ये वो देशों के नाम मैंने बताए हैं कि इन देशों से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में कितने लोग गए हैं। ये नासा का चार्ट आपने दिखा दी, मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों भारत नहीं जाता है, भारत स्पेस सेंटर में क्यों नहीं जाता है। इसका जवाब है कि भारत खुद का अंतरराष्ट्रीय स्टेशन बना रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि भारत अपना खुद का अंतरराष्ट्रीय स्टेशन बना रहा है। और हालांकि ये जितनी भी स्पेस सेंटर है, जब ये अपना बना रही थी उस समय भारत की ये स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि भारत उसका साझेदार बन पाए, इसलिए उस समय समझौता नहीं हो पाया। इसलिए ऐसी स्थिति कभी आई नहीं कि भारत के लोग या भारत के वैज्ञानिक उसका हिस्सा बने। हालांकि भारतीय मूल के बहुत सारे वैज्ञानिक नासा की तरफ से स्पेस सेंटर में जरूर जाते हैं। आइए समझते हैं कि भारत जो स्पेस सेंटर बना रहा है वो कब तक बन के तैयार होगा, कितना बड़ा होगा, और क्या ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को चुनौती देगा। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो भारत का स्पेस सेंटर बन रहा है वो 2035 तक खुद स्थापित हो जाएगा, मतलब भारत उसको स्थापित कर देगा। और इसको बना रहे हैं इसरो के 17,000 लोग, जिसमें दुनिया के देश के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक शामिल हैं। इसका पहला मॉड्यूल जो है वो 2028 में LVM-3 लॉन्च होगा, और ये पूरी उम्मीद है कि 2028 में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन यह पूरी तरह से 2035 में तैयार होगा, और भारत का अंतरिक्ष स्टेशन पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा, पूर्ण रूप से भारत का होगा। लेकिन इसमें मदद करेंगे नासा, ESA और जेक्सा जैसे अंतरिक्ष एजेंसियां, जैसे अमेरिका की, रूस की, जापान की एजेंसियां भी भारत के लोगों को गाइड करेंगी, वैज्ञानिकों से समझेंगी और उसको बताएंगी। लेकिन ये जो स्पेस सेंटर बनाया जाएगा अंतरिक्ष में पृथ्वी से 400 किलोमीटर, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, वो पूर्ण रूप से भारत का होगा, और भारत का पूरा अधिकार उस पे ही होगा, पूरा भारत का होगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा वो 27 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा होगा। लेकिन स्पेस सेंटर जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिससे अभी सुनीता विलियम्स आई है, उसकी लंबाई जो है वो 109 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है। मतलब उससे 3 गुना
छोटा होगा लेकिन वो पूर्ण रूप से भारतीय होगा। अब मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से सुनीता विलियम्स आई है वो दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, उसे अकेला देश संभाल ही नहीं सकता है। दुनिया का सबसे महंगा, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, दुनिया का महंगा, इंसान के द्वारा बनाई गई ऐसी चीज जिससे महंगी चीज इस धरती पर और इस अंतरिक्ष पे नहीं है, वो है इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। और भारत भी उसी तरह का मॉड्यूल बना रहा है, लेकिन भारत का जो स्पेस सेंटर होगा वो रिसर्च किया जा रहा है कि इसे कम से कम बजट में और अच्छा से अच्छा कैसे बनाया जा सके। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस जो सेंटर होगा उसका वजन जो होगा वो 52 टन होगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 से 6 लोगों के बैठने की जगह होगी, काम करने की सुविधा होगी। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में कई आधुनिक सुविधाएं जैसे लिविंग क्वार्टर्स, लेबोरेटरी स्पेस, कंट्रोल सेंटर, मेडिकल बे, स्टोरेज एरिया, ये सारी चीजें, ये सारी सुविधाएं रखी जाएंगी। इसे इसरो के 17,000 लोग मिलके तैयार कर रहे हैं जिसमें तमाम वैज्ञानिक शामिल हैं। तो आज आपको उन सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा जिसमें यह पूछा जाता है कि भारत जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्यों नहीं जाता है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।